हाय गाइस, वेलकम टू द लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल व्लॉग। और हाँ, हार्ड लाइफ ऑफ लिविंग अलोन का भी आज डे 24 है। सक्सेसफुली आई एम रीचिंग हेयर विद यू गाइस। और हाँ, आप लोग बहुत 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 सपोर्टिव हो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं, जिनके मुझे नाम भी याद हो गए हैं। तो आई एम तो बहुत लकी। बाय द वे, वेलकम टू माई किंगडम एंड आई एम द क्वीन ऑफ दिस हाउस। और हाँ, अभी क्वीन कर रही है अपने रूम की फ़िलहाल बेड की सफाई, क्योंकि सबसे पहले ही उठते ही मेरा काम होता है कि मैं अपना बिस्तर बना दूं, क्योंकि पूरे घर में मुझे अपना सबसे बिस्तर बेस्ट लगता है कि हाँ, ये मेरा कंफर्ट ज़ोन है। और कंफर्ट ज़ोन तो है ही, साथ ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुकून देने वाली जगह होती है, एक बेड। By the way, if you haven't subscribed my channel, तो please make sure कि subscribe my channel to become a part of my family and my journey also. And here I came to my kitchen to make tea for myself. और हाँ, वैसे मैं ना सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था, बट मुझे वीडियो अपलोड करना था जिसको मैं रात में कर नहीं पाया, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा ही काम था। तो मैं सुबह उठते ही अपना काम फिनिश किया और उसके बाद थोड़ा सा लेट ही हुआ हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रंच का टाइम हो गया है मेरा। हाँ, क्योंकि 12-1 बज चुका है और मेरी नाइट शिफ्ट बहुत ज़्यादा ही चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो चुका हूँ। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि काम है, काम को करना ही पड़ेगा, तुम उसको कितना भी नेगेटिव ले लो तो फिर पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करते रहो, जैसे कि मैं करता रहा हूँ। और हाँ, आप लोग चाहो तो और सारी पॉजिटिविटी मुझे भेज सकते हो, मैं भी भेज सकता हूँ आप लोगों को, और मैं तो भेज ही रहा हूँ ना, मैं तो हुई पॉजिटिव पर्सन। तो यहाँ पर मैं बेसन का घोल बना के रख रहा था, क्योंकि आज मैं बनाऊँगा अपने लिए एक स्पेशल चीज़। और रात को मिस्टर एक्स आए थे तो वो समोसे लेकर आए थे। एक समोसा बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रंच ही कर लेता हूँ, क्योंकि अब इस टाइम में अगर ब्रेकफास्ट करूँगा भी तो फिर लंच के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ कर लेता हूँ। समोसा गरम किया, गर्मा गर्म टी बनाई मैंने, और थोड़ी सी ली आलू की सब्ज़ी। और आलू की सब्ज़ी पूरी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन ब्रेकफास्ट, और साथ ही साथ एक समोसा भी था। बाय द वे, मैंने अपने रूम में बैठकर अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट किया है और पेट मेरा फुल हो गया यहाँ तक ही, क्योंकि अभी मेहनत वाला बहुत ज़्यादा वाला काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करो, शाम से लेकर रात तक या फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तक बस करते ही रहो काम। मेरी लाइफ में तो फ़िलहाल यही चल रहा है। आप लोग बताओ, आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। चलो फिर स्पेशल चीज़ की मेकिंग पे लग जाता हूँ मैं। मैंने पहन लिया है एप्रिन, एप्रिन ही बोलते हैं ना इसको, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट मैंने पहन लिया है। वैसे मैं पहनता तो नहीं हूँ, बट आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें थोड़े से कपड़े गंदे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले पानी पी लेता हूँ मैं, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे लिए भी, ऑब्वियसली हर किसी के लिए, जो कि करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने निकाला बेसन और निकाला दही, जिसको मैं इसको क्या बोलते हैं, ग्राइंड मिक्सचर या कुछ भी बोल लो, मैं इसको कर रहा हूँ। अब किसको अंदाज़ा लगा कि मैं कढ़ी बनाने जा रहा हूँ? हाँ, लग ही गया होगा, ऑब्वियसली आप लोग इतने समझदार हो, मैं भी इतना समझदार हूँ। यस, तो यहाँ पे ये कढ़ी का एक स्मूथ बैटर बनाया मैंने। और फिर मैंने निकाला अपना एक गैजेट डोरेमोन की जैकेट से, जो था ये घूम घुमाई वाला। वैसे तो मैं इसको कॉफ़ी बनाने के लिए लेकर आया था, फॉर द कॉफ़ी, बट मैं नहीं पी पाया, क्योंकि आई एम नॉट अ टी और कॉफ़ी पर्सन। कब मैं चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा पता नहीं। अब तक तो मुझे चाय या कॉफ़ी कुछ भी पसंद नहीं है, बस मैं पी लेता हूँ। यहाँ पर मैं काट रहा हूँ बहुत सारी मिर्ची, बहुत सारी प्याज, बिकॉज़ मैं प्याज के पकौड़े बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत सारा प्याज डलेगा ही डलेगा। लहसुन काटा मैंने बारीक बारीक कड़ी में तड़का लगाने के लिए, बट एक तड़के में तो मैं लहसुन डालना भूल ही गया। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, सामने मेरे चीज़ें होती है, मैं फिर भी भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, भूल जाते हैं कभी कभार, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। बाय द वे, तुम्हें इस चीज़ को नेगेटिव लेके चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भूलते वही हैं जो काम करते हैं। अब जो काम करता ही नहीं है, जो कुछ करेगा ही नहीं, तो वो तो भूल जाएगा, फिर उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा उसको भूलने से और उसको याद रखने से। यहाँ मैं एक तड़का लगा चुका हूँ, जिसमें मेरे पास करी पत्ता रखा हुआ था स्टोर करके, वो डाला। और जितना भी बैटर मैंने दही और बेसन को मिक्स करके बनाया था उस घूम घुमाई यंत्र से, तो मैंने वो भी उसमें पलट दिया। और अब इसको मुझे चलाते रहना है, चलाते रहना है, बस मिक्सी टी करते जाओ करते जाओ।
और इसमें ढेर सारा पानी भी जाता है। ये एप्रन पहनने के पीछे का राज यही है कि कढ़ी बनाने से जो थोड़े बहुत उसके डॉट्स उछल उछल कर आएंगे ना, तो मेरी वाइट टी शर्ट ख़राब नहीं होगी। आज कोइंसिडेंटली मैंने वाइट टी शर्ट पहन लिया। बहुत दिनों से रखी हुई थी ये टी शर्ट, मेरा मैं पहन ही नहीं पा रहा था, या फिर यूँ कहूँ कि नंबर ही नहीं आ पा रहा था। सो फाइनली ये बच गई एप्रन पहनने से। तो फिलहाल अभी मैं कढ़ी को इसमें बना ही रहा हूँ, थोड़ी देर तक तो ऐसे ही घुमाता घुमाता रहूँगा। बस एक बॉईल आने तक, एक बॉईल आ जाए और उसके बाद मैं इसकी फ्लेम करूँगा लो, फिर ये पकती रहेगी और साइड बाय साइड मैं अपने ढेर सारे काम करता रहूँगा, जैसे कि पकोड़े तलना। फ़िलहाल मैं इसको चेंज कर देता हूँ पोजीशन, पो भगोने की, यस भगोने की पोजीशन चेंज करके कढ़ाई रखूँगा। और अब यहाँ पे फिर से मिक्सी टी, क्योंकि अब मैं इसमें डालूँगा बहुत सारा कटा हुआ चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज़ और ढेर सारे मसाले। और हाँ, ये कोरिएंडर भी रात मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये भी ख़राब ना हो इसलिए मैं इसको भी ढेर सारा डाल दूँगा पकोड़ों में। और मैं फ़र्स्ट टाइम पकोड़े में धनिया डालने जा रहा हूँ, और सेम मैं कढ़ी में भी फ़र्स्ट टाइम धनिया डालूँगा। बट वैसे मैंने खा के देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये खाना, मतलब धनिया के साथ। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा डाल दिया और ढेर सारे डाले मसाले, लाइक सॉल्ट, ग्रीन चिली, वो तो पहले डाल दी, रेड चिलीज़ और सारे मसाले वगैरह डाल के बस अब क्या था, फिर से मिक्सी टी करते करते बस मैंने पकोड़े तलना शुरू कर दिया, जिसमें मैं छोटे छोटे से डाल रहा था। ओ गाइज़, यू वोंट बिलीव, ये पकोड़े इतने फ्लफ़ी बन रहे थे क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने इसमें हल्का सा कुकिंग सोडा डाल दिया था, 2-3 चुटकी, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। वैसे तो मैं जब भी पकोड़े बनाता हूँ कभी हार्ड नहीं बनते हैं, बट पता नहीं क्यों आज मेरे दिल में आया कि मैं कुकिंग सोडा ले ही आया हूँ तो उसका कुछ यूज़ करता हूँ। तो पकोड़े इतने ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए थे, काफ़ी सारे मैंने कढ़ी में डाल दिए, थोड़े से मैंने बचा लिए थे अपने ऑफिस ले जाने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने डाला है तड़का, लास्ट में तड़का लगा रहा हूँ फाइनल वाला, जिसमें मैंने देसी घी डाला है और डाली थी सूखी मिर्चें, फिर थोड़ा सा जीरा, फिर जो लहसुन मैं पहले डालना भूल गया था वो मैंने अब डाल दिया। और फटाफट से मैं इस सारे मिक्सचर को एक लाल चिली कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैं बस कढ़ी में पलट दूंगा। और यहाँ पर मेरी कढ़ी फाइनली रेडी है और खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, कलर एक बहुत अच्छा आ रहा था, थोड़ा सा धनिया भी बचा हुआ था तो वो भी मैंने डाल दिया और ढक कर रख दिया ताकि थोड़ी बहुत देर तक इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। और फिर पिया मैंने ढेर सारा पानी, क्योंकि थक गया हूँ मैं। पता है 1 से 1.5 घंटा कहीं नहीं गया आपका कढ़ी बनाने में। तो मेरी तो बस ऐसे ही बैंड बजी रहती है सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके मॉर्निंग तक। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कढ़ी निकाल रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। फिलहाल मैं इसको करूँगा ठंडा। और फर्स्ट टाइम आज मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया था, कुछ पर्सनल चीज़ें मुझे मंगानी थी जो मैं इस बार ग्रोसरी लेने गया था तो नहीं ले पाया। मैंने सोचा चलो ब्लिंकिट का कुछ यूज़ किया जाए, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी ब्लिंकिट से कुछ मंगाया नहीं, तो मैंने मंगा ही लिया। अब जब मैं मंगा ही रहा था ऑनलाइन घर बैठे चीज़ें, तो अपनी फेवरेट चीज़ों से कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो मैंने मंगाई सोन पापड़ी और मंगाया काजू कतली, जो मेरी फेवरेट है। वैसे दोनों ही मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे कुछ मेरा पर्सनल सामान था जिसको मुझे लगता है आपको नहीं दिखाना चाहिए। सबको साइड करके मैंने लाई कढ़ी और मैंने कढ़ी को टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और पकौड़ी तो बस इतनी फ्लफ़ी, इतनी यमी, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी हुई थी, और हरा धनिया डाल के तो वो इतनी क्रंची हो गई थी। बाय द वे फिर मैंने की सफाई, जिसमें था झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने किया किचन को साफ़ रगड़ रगड़ के, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। कभी पकोड़े तलना, कभी कढ़ी में 2-2 3-3 तड़के लगाना, फिर उसको बॉईल करते रहना, तो काफ़ी गंदा हो गया था। तो ये भी इसको क्लीन करना एक टास्क हो जाता है। वैसे मेरा चूल्हा मेरा फेवरेट है, पता है। और ये तो जगह भी मेरी फेवरेट है, मेरे बेड की तरह, क्योंकि यहाँ पे मैं यमी यमी चीज़ें बनाता हूँ और खाता हूँ। बर्तन धोया मैंने और अब शाम हो चुकी है यहाँ तक। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि अर्ली डिनर या फिर लेट लंच, कुछ भी कह लो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ जीरा राइस। वॉश करके मैंने चावल डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा ऑयल, बस इसको बनने रखा। और थोड़ी सी लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी रात की और 2 पूरी थी, थोड़ा सा चावल निकाला, मैंने अपना अर्ली डिनर कर लिया। और फिर मेरी नज़रें गई एक बॉक्स पर जो मुझे ऑफिस से मिला हुआ था, और मैं उसको ओपन करना भी भूल गया था। तो इसे मैंने खोल के देखा तो इसमें भी सोन पापड़ी निकल गई, लकीली या फिर अनफॉर्चुनेटली, क्या ही कहूँ मैं, क्योंकि एक सोन पापड़ी तो मैंने ब्लिंकिट से मंगाई ली ना, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया। खैर कोई बात नहीं, ये मेरी फेवरेट चीज़ है तो इसको तो मैं भर भर के खाने वाला हूँ।
और मैं इसको अभी खोल के खा लूँगा, मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता। वैसे कभी भी मैं खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाता हूँ, बट यहाँ पर मैं खा लूँगा क्योंकि सोन पापड़ी भी मुझे बहुत 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 पसंद है। मतलब स्वीट्स में मुझे सारी चीज़ें पसंद है और कुछ भी मैं फ़ेवरेट खाता हूँ तो बस मेरा डांस निकल आता है। तो बस यही साइन है कि हाँ, मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर मैं शावर लेके आ गया और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा स्किन केयर कर लेता हूँ और एक स्पेशल चीज़ आ रही है जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी स्किन थोड़ी-सी अच्छी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शीट मास्क निकाले हैं, तो एक मैंने उसमें से डिसाइड किया व्हिच इज़ दिस ब्राइटनिंग सीरम डल स्किन को रिपेयर करने वाला शीट मास्क। फ़िलहाल मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगा और क्योंकि यही टाइम है, अगर आपको भी स्किन केयर करना है तो कर लो, ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो ठंडी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाय द वे मैंने इसको अप्लाई किया, ये काफ़ी ठंडा लग रहा था। साइड बाय साइड में टीवी भी देख रहा था, मूवी आ रही थी काफ़ी अच्छी मेरी फेवरेट, और ये बचा हुआ सीरम भी मैंने निकाला और इसको भी अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे। और फिर मैंने किया अपना थोड़ा-सा काम जो था इस बार मैंने दिवाली पर जितना भी एक्सपेंस किया है या फिर जितनी भी चीज़ें मैंने की है उनको सबको ही लिखना था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था इतने दिनों से कि मैं अपना कुछ चीज़ों को राइट डाउन कर सकूं। तो या मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी सारी चीज़ें और बाकी जो याद आता रहेगा मैं लिखता रहूँगा, क्योंकि लास्ट में मंथ एंड में मुझे सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कितना एक्सपेंस हुआ एंड कितना नहीं। अब मैं इसको लगाकर सो जाऊँगा और होम अलोन डायरीज़ को मैं यहीं पे फिनिश करूँगा। आई होप कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ like this, subscribe my channel, and bye bye, take care, love